हेलो एवरीवन। क्या आप जानते हैं कि इंडिया में हर साल लाखों बच्चे हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, न्यूबॉर्न बेबीज़, नवजात शिशु, क्योंकि उनके पेरेंट्स कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जो कि उन बच्चों के लिए ठीक नहीं है। चाहे रिवाज समझ लीजिए, चाहे कुछ भी समझ लीजिए, पर वो गलतियां शुरुआत के जो 40 दिन होते हैं, जो सबसे नाजुक होते हैं उस बच्चे के लिए, उस टाइम पर होती हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी ऐसी 10 गलतियां जो कि आपके न्यूबॉर्न बेबी के लिए जानलेवा साबित हो सकती हैं। और इन गलतियों में से 7वीं और 10वीं गलती तो हर घर में मोस्टली होती ही है। तो बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके बेबी की एज अभी क्या है। सबसे पहली गलती, बच्चे को पेट के बल सुलाना। तो फ्रेंड्स, जब हम बच्चे को पेट के बल सुलाते हैं, न्यूबॉर्न बेबी को, नवजात शिशु को, तो उनको SIDS यानी सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम का खतरा हो सकता है, यानी कि बच्चे की मौत हो सकती है अचानक। अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स भी कहता है कि आपको अपने न्यूबॉर्न बेबी को पीठ के बल सुलाना चाहिए, पेट के बल नहीं। क्योंकि जब आप बच्चे को पेट के बल सुलाते हो, उल्टा सुलाते हो, तो ऐसा करने से बच्चे तक अच्छे से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है और बच्चे का दम घुट सकता है। दूसरी गलती, बच्चे को जन्म घुट्टी या फिर शहद चटाना। तो फ्रेंड्स, अगर आपके घर में भी ऐसा होता है कि जब आपका बेबी जो है, न्यूबॉर्न बेबी है, नवजात शिशु पैदा हुआ, तो तभी घर के बड़े लोग जो है बच्चे को शहद चटा देते हैं या घुट्टी पिला देते हैं, ये बोल के कि ऐसा होता है। पर प्लीज़ ऐसी गलती मत कीजिएगा, क्योंकि जब हम बच्चे को 1 साल से पहले शहद खिलाते हैं तो उसमें जो बैक्टीरिया होता है वो बच्चे को इन्फेंट बॉटुलिज्म कर सकता है। ये एक तरह का ऐसा बैक्टीरिया है जो बच्चे के पेट में जाकर ना बच्चे की जो मसल्स हैं उनको पैरालाइज भी कर सकता है। तो इसीलिए 1 साल से पहले ना तो बच्चे को घुट्टी के नाम पर शहद चटाना है, ना बच्चे को खांसी है तो शहद देना है। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें प्लीज़, वरना बच्चे को परेशानी हो सकती है। तीसरी गलती, न्यूबॉर्न बेबीज़ की आँखों में काजल लगाना। तो फ्रेंड्स, जब बच्चों की आँखों में आप काजल लगाते हो, छोटे बच्चे हैं, तो इस काजल में क्या होता है, इसमें होता है लेड, और ये जो लेड है इन छोटे बच्चों के दिमाग को, बच्चे के किडनीज़ को जो है अफेक्ट कर सकता है, डैमेज कर सकता है, और साथ ही साथ जो बच्चे की नेज़ोलैक्रिमल डक्ट होती है, आंसू की जो नली होती है, उनको भी ब्लॉक कर देता है। तो प्लीज़, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो तो ऐसा मत कीजिए। चौथी गलती, बच्चे को 6 महीने से पहले पानी पिलाना। तो फ्रेंड्स, कई बार घरों में ऐसा होता है कि बच्चे को प्यास लग रही होगी, बच्चे को पानी पिला दो, पर ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। 6 महीने से पहले अगर आप बच्चे को पानी पिला रहे हैं तो बेबी को जो है वाटर इंटॉक्सिकेशन हो सकता है और बच्चे को जो है कभी-कभी सीज़र से झटके भी आ सकते हैं। और इसके अलावा जब बच्चे को 6 महीने से पहले आप पानी देते हो तो इससे क्या होता है कि बच्चे का पेट पानी से भर जाता है। फिर बेबी जो है अगर ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है या फॉर्मल मिल्क पी रहा था तो वो जो है ठीक से नहीं पिएगा, बच्चे का पेट पानी से भर जाएगा, तो बच्चे को जो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है इस टाइम पर वो ठीक से नहीं मिल पाएंगे। तो इन दोनों ही वजह से बच्चे को आपको 6 महीने से पहले पानी नहीं देना है। नेक्स्ट है बच्चों को फेस पर किस करना। तो ये जो न्यूबॉर्न बेबीज है, छोटे से बच्चे हैं, उनको कई बार पेरेंट्स या उनके घर में जो लोग आते हैं, बच्चे बहुत क्यूट होते हैं तो उनके फेस पर किस करते हैं, चीक्स पर। कुछ कुछ घरों में तो मैंने देखा है कि बच्चे के लिप्स पर भी किस करते हैं। पर फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि इससे हम जो हम बड़े हैं उनसे बच्चे को HSV वायरस हो सकता है, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। और ये जो वायरस है अगर बच्चे तक चला गया तो ये बच्चे के दिमाग को भी असर डाल सकता है। तो मैं मानती हूँ कि आप बच्चे को बहुत प्यार करते हैं, पर अभी बच्चा बहुत छोटा है, प्लीज़ ये गलती मत कीजिए, वरना आपके बच्चे को परेशानी हो सकती है। नेक्स्ट गलती है बच्चों के नाक या कान में तेल डालना। तो कई घरों में अभी भी ऐसा होता है कि ऐसा बोलते हैं कि कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, नाक या कान में थोड़ा तेल डाल दो, ये अच्छा रहता है बच्चे के लिए। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं करना है। अगर गलती से जो तेल आप डाल रहे हो बच्चे की सांस की नली में चला गया तो वो जो है वो बच्चे के लंग्स में जा सकता है, और ये जो इन्फेक्शन बन जाता है लंग्स में, इसको ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और मैं मानती हूँ कि कोई भी पेरेंट ये नहीं चाहेगा कि उनके छोटे से बच्चे को किसी भी तरह का ऐसा इन्फेक्शन हो, कोई परेशानी हो या उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़े। तो पहले से ही ध्यान रखें, बच्चे के नाक कान में तेल डालना अवॉइड करें। अगली गलती है बच्चे को बहुत सारे कपड़े पहनाना, ओवर लेयरिंग कर देना। तो फ्रेंड्स, आपने डॉक्टर से भी सुना होगा कि हमेशा जो है बच्चे को कपड़े जो हैं वेदर के अकॉर्डिंग पहनाइए। गर्मी है तो उसके अकॉर्डिंग पहनाना है, सर्दी है तो उसके अकॉर्डिंग पहनाना है। सर्दी का मौसम लग रहा है तो जितना आपको जैसे फील हो रहा है ना, आपको लग रहा है कि ठंडा है, तो जितने आपको कपड़े पहने हुए आपने उससे एक एक्स्ट्रा लेयर बस बच्चे को पहनानी है। कई बार हमारे घर में ऐसा बोलते हैं कि छोटा बच्चा है, ज़्यादा कपड़े पहना दो, तो ज़रूरत से ज़्यादा उनको जो है कपड़े पहना दिए जाते हैं, तो इससे बेबी को ओवर हीटिंग हो सकती है, बच्चे को परेशानी हो सकती है।
तो ज़रूरत से ज़्यादा कपड़े नहीं पहनाने हैं और बच्चे के पेट को टच करके देखिए, अगर पेट बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है ना, तो बेटर होगा कि आप जो बच्चे के 1-2 लेयर हैं वो निकाल दें, क्योंकि बच्चे को ज़्यादा गर्मी हो रही है। और सर्दी का मौसम भी हो तो भी आपको अंदर एक लेयर जो है कॉटन की पहनानी है और उसके ऊपर से आप जो है लेयर्स ऐड कर सकते हैं कि ऊपर आपने एक फुल टी-शर्ट पहना दी, उसके और आपने कुछ जो है स्वेटर वगैरह पहना दिया। इस तरीके से लेयरिंग करनी है, ज़रूरत से ज़्यादा कपड़े बच्चे को नहीं पहनाने हैं। अगली गलती, ये तो आपने कई घरों में देखी ही होगी, मैंने भी बहुत केसेस में देखी है। ऐसा होता है कि जो छोटे बच्चे हैं उनको जो घर में लोग हैं या पेरेंट्स जो हैं बच्चे को उछालते हैं, उनको लगता है कि बच्चा हँस रहा है, मुस्कुरा रहा है, पर फ्रेंड्स ये बहुत बहुत गलत है। होता क्या है कि जो बच्चे का ब्रेन है, दिमाग है, वो स्कल के अंदर जो है एक जेली जैसा होता है। जब आप ज़रूरत से ज़्यादा बच्चे को ऐसे उछाल रहे हो बहुत ज़ोर-ज़ोर से, तो ऐसा करने से बच्चे का जो ये ब्रेन है उसके अंदर ब्लीडिंग हो सकती है और ये बच्चे के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, बच्चे के दिमाग पर इसका असर पड़ सकता है। तो प्लीज़ ये गलती मत कीजिएगा। बेबी की जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, जो नाभि होती है, इस पर जो है कुछ लोग तेल लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं, ये सोच के कि वो जल्दी निकल जाएगी या फिर इस पर लगाना ही चाहिए। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इस पर अगर आप कुछ-कुछ चीज़ें लगाते रहोगे तो उस जगह पर इन्फेक्शन हो सकता है, सेप्सिस हो सकता है और इससे बच्चे को परेशानी जो है कम होने की बजाय ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ सकती है। कई केसेस में तो कुछ पेरेंट्स ने इतना ज़्यादा उस जगह पर चीज़ें लगा दी कि बच्चे को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ गया। तो ये जो फ्रेंड्स अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, जो गर्भनाल होती है, ये थोड़े दिनों में अपने आप ही सूख कर निकल जाती है, कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपके डॉक्टर ने इस पर लगाने के लिए कुछ पाउडर दिया है तो आप लगाइए, अदरवाइज़ अपने आप से कोई भी तेल, क्रीम, पाउडर नहीं लगाना है। 7 से 10 दिन के अंदर ये खुद ही निकल जाती है और प्लीज़ उस जगह को खुद से भी ऐसे खींच कर निकालने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है, बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। लास्ट गलती, बच्चे की जो बुखार है उसको आप हल्के में लेते हैं। तो देखिए होता क्या है, जो छोटे बच्चे हैं स्पेशली 3 महीने से जो छोटा बच्चा है, अगर उसको फ़ीवर आ रहा है तो इसका मतलब कि उसकी बॉडी के अंदर किस तरह का कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसकी वजह से फ़ीवर आ रहा है। तो अगर आपके बेबी को भी फ़ीवर है और वो 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा है, आपने नापा थर्मामीटर की हेल्प से, तो आपको घर पर वेट नहीं करना है। न्यूबॉर्न बेबी है, छोटा-सा बच्चा है, उसको जब भी आपको लग रहा है कि फ़ीवर आ रहा है, तो घर पर ही कोई होम रेमेडीज़ ट्राई नहीं करनी है, आपको तुरंत उसको डॉक्टर के पास लेकर जाना है। तो फ्रेंड्स, ये जो 10 की 10 चीज़ें हैं, ये आपके न्यूबॉर्न बेबी के साथ जो है हो सकती हैं अगर आप इनका ध्यान ना रखें तो। तो मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, पर मैं आपको ये चीज़ें इसलिए बता रही हूँ कि जो हमारे घर में बेबी है, जो इतनी मेहनत से मतलब 9 महीने आपने उसको अपने पेट में रखा है, उसके बाद बेबी घर आया है, तो उसको किसी तरह से कोई परेशानी ना हो, उसको हॉस्पिटल में एडमिट ना कराना पड़े, किसी तरह का इन्फेक्शन या कोई प्रॉब्लम ना हो। तो प्लीज़ इन बातों का ध्यान रखें। आपके घर में अगर कोई आपको बोलता भी है करने के लिए, तो आप उनको समझा सकते हैं कि ये चीज़ सही नहीं है, इससे बच्चे को परेशानी हो सकती है। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। कोई चीज़ है जो आपके घर में भी होती है तो आप मुझे बताकर वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझसे शेयर कर सकते हैं। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है किसी चीज़ को लेकर, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।